टीएमसी की नेता पूर्व सांसद महुआ मोइत्रा की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। आपको बता दें कि ईडी ने महुआ मोइत्रा के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग यानी कि पीएमएलए का मामला दर्ज कर लिया है, जहां महुआ मोइत्रा पर संसद में पैसे लेकर सवाल पूछने का आरोप लगाया गया है। हालांकि ये विवादित केस शुरू से ही काफी चर्चाओं में रहा, जिस पर महुआ के खिलाफ कड़ी कार्रवाई भी की गई थी। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को बीजेपी ने नागपुर से टिकट देकर चुनावी मैदान में उतारा है। आपको बता दें कि नितिन गडकरी मौजूदा वक्त में भी इसी सीट से सांसद हैं, तो वहीं नागपुर उनका गृह जिला भी है। ऐसे में बीजेपी नेता ने कहा कि नागपुर की जनता अगर उन्हें सांसद नहीं बनाती तो शायद ही उन्हें दिल्ली पहुंचने का कभी मौका मिल पाता। देश में लोकसभा चुनाव 2024 का बिगुल बज चुका है। चुनावी शंखनाद के साथ प्रचंड गर्मी की भी शुरुआत हो चुकी है और ऐसे में माना जा रहा है कि भीषण गर्मी का असर चुनावी रैली और वोटिंग पर भी पड़ सकता है। हैरानी की बात तो ये है कि गर्मी की वजह से तेज धूप में मतदाता वोट डालने के लिए अपने घरों से बाहर निकलने में कतराने लगते हैं। लोकसभा चुनाव में इस बार समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन है, लेकिन दोनों पार्टियों के बीच कभी गर्म तो कभी नर्म रिश्तों का नजारा देखने को मिल ही जाता है। लखीमपुर से समाजवादी पार्टी के सांसद रहे रवि वर्मा का मामला बड़ा ही दिलचस्प है, जहां सांसद रवि वर्मा अखिलेश यादव का साथ छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो गए। आपको बता दें कि सांसद रवि खीरी से चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन समाजवादी पार्टी द्वारा मना करते ही रवि वर्मा ने पार्टी ही बदल ली। लोकसभा चुनाव के नजदीक आते ही पंजाब के गुरुदासपुर में बीजेपी उम्मीदवार दिनेश सिंह बब्बू का जमकर विरोध हो रहा है। विरोध करने वालों में पूर्व सांसद विनोद खन्ना की पत्नी कविता खन्ना भी शामिल है। तो वहीं बड़ी बात तो ये है कि कविता खन्ना ने इसी सीट से चुनाव लड़ने का ऐलान करते हुए कहा कि पूरा गुरदासपुर उनका परिवार है। चुनाव आयोग ने 2 आईएएस और 2 आईपीएस अधिकारियों के खिलाफ एक बड़ा एक्शन लिया है। यहां आपको बता दें कि चुनाव आयोग ने भोजपुर डीएम राजकुमार और नवादा डीएम आशुतोष वर्मा पर कड़ी कार्रवाई करते हुए उन्हें अपने पद से हटा दिया है। इसी के साथ ही आम चुनाव होने तक सभी चुनावी ड्यूटी में इन अधिकारियों के शामिल होने पर भी रोक लगा दी गई है। लोकसभा चुनाव के लिए पहले चरण की वोटिंग 19 अप्रैल को होनी है और ऐसे में राहुल गांधी आज केरल के वायनाड से अपना नामांकन दाखिल करेंगे, जहां राहुल गांधी कलपेट्टा से रोड शो का नेतृत्व करके अपने चुनाव अभियान की शुरुआत करेंगे। यहां आपको बता दें कि राहुल के रोड शो में 7 निर्वाचन क्षेत्रों में हजारों कार्यकर्ताओं के भाग लेने की उम्मीद जताई जा रही है। लोकसभा चुनाव में बिहार की राजनीति बड़ी दिलचस्प होती जा रही है, क्योंकि बिहार की राजनीति में कई कैंडिडेट्स परिवारवाद को बढ़ावा दे रहे हैं। जहां आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने तेजस्वी तेज प्रताप मीसा भारती के बाद अब रोहिणी आचार्य को सियासी पिच पर उतारा है, तो वहीं लालू प्रसाद यादव ने अपनी बेटी रोहिणी को सारण सीट से अपना प्रत्याशी बनाया है, जिसे लेकर खूब चर्चा हो रही है। महाराष्ट्र के अकोला लोकसभा सीट पर कांग्रेस ने उम्मीदवार की घोषणा की है। पार्टी ने अभय काशीनाथ पाटिल को टिकट दिया, तो वहीं दूसरी तरफ इस सीट से वंचित बहुजन अघाड़ी यानी कि वीबीए के अध्यक्ष प्रकाश आंबेडकर चुनावी मैदान में हैं। भारतीय स्टेट बैंक ने अपनी शाखाओं से जारी किए गए चुनावी बॉन्ड की बिक्री और उन्हें भुनाने के लिए जारी की गई अपनी मानक संचालन प्रक्रिया यानी कि एसओपी की जानकारी देने से साफ इनकार कर दिया है। एसबीआई ने एक आरटीआई के जवाब में व्यावसायिक गोपनीयता के तहत दी गई छूट का हवाला देते हुए ये जानकारी देने से मना कर दिया है।